अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये लिंक करती है हमारी प्रीवियस वीडियो से, और ये कंटिन्यूशन है हमारी प्रीवियस वीडियोस की एक सीरीज से, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज उसके कुछ इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक मैसेज की तरफ, जो कि बहुत ज़रूरी है आपकी मोटिवेशन के लिए। कंसंट्रेट ऑल योर थॉट्स अपॉन द वर्क इन हैंड। The sun rays do not burn until brought to a focus. यानी अपना टारगेट सेट होना चाहिए। डेस्टिनी आपको पता होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, और उसका आपका जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लेकिन उसके लिए स्टूडेंट्स आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगी। प्रॉब्लम्स आएंगे, बट आप यू हैव टू क्रॉस ऑल दीज ऑब्स्टिकल्स। आज हमने जो बुक ली है न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 1 में से 7th एडिशन में से, ऑक्सफोर्ड एक्सरसाइज 5D। टॉपिक इज लीनियर इक्वेशंस एंड सिंपल इनइक्वालिटीज। और यहां आज हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखें टारगेट हमने क्या सेट किए हैं। लर्नर्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी, सॉल्व सिंपल इनइक्वालिटीज यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज, इलस्ट्रेट इनइक्वालिटीज ऑन अ नंबर लाइन। ये सारे टारगेट्स को आज हम देखते हैं इसमें एज अ रीकैप। ग्रेटर देन साइन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन साइन, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू साइन। ये आपके सारे इनइक्वालिटीज के साइन थे। अब हम बात करते हैं थोड़े से इस कॉन्सेप्ट के बारे में। फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑड इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी 3x इज लेस देन -105। अब इनइक्वालिटी तो ये दी हुई है और यहाँ एक्स वैल्यू निकालनी है। इट्स वेरी सिंपल। 3x is less than -105. This is multiplying. When you shift, it will divide. Divide मतलब down. So 105 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, you will get answer 35। या माइनस था तो माइनस आपने कॉपी कर दिया। बट द स्टोरी इज नॉट फिनिश्ड। आप कह रहे हैं x इज स्मॉलर देन -35, क्योंकि नेगेटिव नंबर हमेशा अगर आप देखें कंपैरिजन में तो स्मॉलर होता है। तो द स्मॉलेस्ट वैल्यू x वुड बी -37, क्योंकि ये ऑड नंबर की बात कर रहा है। तो पहला ऑड नंबर अगर आपने देखा 35, दूसरा होगा 37, देन 39, तो माइनस का साइन जरूर कॉपी कीजिएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव डिस्कस्ड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इफ y is an integer and it satisfies the inequalities 5y is less than 20 and 2y is greater than or equals to -6, find all the possible values of y। ये भी सिंपल उसी तरह है, लेकिन एक इसमें ट्विस्ट है। पहले हम देख लेते हैं इसके एक पार्ट को। 5y is less than 20, so 5 and y they are multiplying, when you shift they will divide। डिवाइड का मतलब क्या होता है? डाउन। कुछ स्टूडेंट या कंफ्यूजन उनके लिए क्या होती है स्टूडेंट्स के, वो उसको जो प्लेस ही चेंज कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट मी यूज माय पॉइंटर, कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 5y इज लेस देन 20, तो वो क्या कर देते हैं, y या 5/20 हो जाता है। नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल। तो जो आपका न्यूमिरेटर है वो न्यूमिरेटर ही रहता है। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है आपने। तो आंसर विल कम इन होल नंबर 4। अब y इज लेस देन 4। सेकेंड इनइक्वालिटी इज गिवन 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लीजिए। मल्टीप्लाइंग डिवाइड कर दिया तो -3 इज योर आंसर। अब ये दो आपको वैल्यूज नजर आ रहे हैं, लेस देन 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू -3। y is smaller than 4 and greater than 3 and equals to -3. Reason, possible values of y would be 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, so on. So these are the range limit or the values to find inequality. अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो स्टूडेंट्स, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच mathematicians. Don't forget to share this video with your friends and press the notification bell.
to get our new videos. I'll see you in my next video.